ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 603 और 603 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। यत् तु उक्तम स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्व अनुपपत्तेः अभावात् भावोत्पत्तिः भवितुम अर्हति इति तत् दुरुक्तम। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद और दूसरे पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम। और बाह्य अस्तित्ववादी जो सौत्रांतिक और वैभाषिक जो कि बौद्धों के 4 शिष्यों में से 2 हैं, उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो बहुत सारी युक्तियों के द्वारा उनका निराकरण कर दिया और यह भी जो उनका एक सिद्धांत है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तो वह भी उनका कहना ठीक नहीं है, तो उनका खंडन कर दिया कल। फिर वेदांतियों के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था क्या कि किसी कूटस्थ नित्य वस्तु को भी कारण मानना ठीक नहीं है, ऐसा बौद्धों ने आरोप लगाया था वेदांतियों के ऊपर। क्यों? यदि ऐसा कोई कूटस्थ नित्य वस्तु को तुम कारण मानोगे जगत के प्रति, तो किसी से भी कोई भी चीज उत्पन्न हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। अतः कूटस्थ नित्य ब्रह्म को तुम कारण नहीं मान सकते। फिर वो कारण नहीं है तो कौन है? अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह प्राप्त होता है, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। तो उसी अब आरोप का अनुवाद करते हुए उस पूर्व पक्षी का कहने का निराकरण करना है, उसके लिए यह पंक्ति आई है। तो इसके पूर्व में यत्तु इत्यादि के पूर्व में कल एक वाक्य लिखा था ना, अवतरण क्या कि स्थायिन कारणत्वयोगम उक्तम। स्थायी पदार्थ कोई कारण नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका अब अनुवाद करके उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहे हैं। देखो भाई, यत्तु उक्तम, जो पूर्व पक्षी ने कहा था, क्या कहा था वो बता रहे हैं कि स्वरूप उपमर्दम अंतरेण। उपमर्दन शब्द का अर्थ होता है विनाश, नाश। तो किसी भी कारण के नाश हुए बिना स्वरूप उपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कूटस्थस्य वस्तुनः, किसी कूटस्थ वस्तु को वस्तु में कारणत्व मानना उपपन्न नहीं है। कारणत्व अनुपपत्ति है, कारणत्व की अनुपत्ति है। और ऐसे अनुपत्ति होने से फिर कौन कारण? तो बता रहे हैं कि अभावात भावोत्पत्ति, क्योंकि देखा जाता है कि स्वरूप उपमर्दन के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है। जब बीज स्वयं नष्ट होता है तब अंकुर की उत्पत्ति होती है, इससे भी देखने को मिल रहा है। अतः अभावात भावोत्पत्ति ही भवितुम अर्हति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होना उचित है, होना योग्य है, इति ऐसा कहा है पूर्व पक्षी ने। अब करे तद दुरुक्तम, अर्थात उसका वह कहना ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? आगे बता रहे, स्थिर स्वभावानाम एव सुवर्णादीनाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम रुचिकादि कार्य कारण भाव दर्शनात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय। प्रत्यभिज्ञायमानानाम पीछे स्थिर स्वभावानाम एव सुवर्णादीनाम आगे रुचकादि कार्य कारण भाव दर्शनात्। ठीक, देखो भाई अर्थ प्रत्यभिज्ञायमानानाम, अर्थात प्रत्यभिज्ञान के प्रत्यभिज्ञा, उस प्रत्यभिज्ञा रूप जो ज्ञान है उसके विषयभूत
स्थिर स्वभाव वाले जो सुवर्णादिक है, वे सुवर्णादिक ही रुचकादि कार्य कारण भाव, रुचकादि रुचक अलंकार, अलंकारों के प्रति कारण देखने को मिल रहा है। कौन? सुवर्णादि। वही तो स्थिर स्वभावानाम एव सुवर्णादि नाम रुचकादि कार्य कारण भाव, रुचकादि के प्रति कार्य, रुचकादि कार्य है उसके लिए कारण सुवर्ण, तो कार्य कारण भाव दर्शनात्, इसलिए स्वरूप के उपमर्दन से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। आगे फिर बोलेंगे कहीं कहीं पर बीज का नाश होने से कार्य उत्पन्न होने को देखने को मिलता है, उसका क्या करोगे? तो बता रहे आगे, येषु अपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्द लक्ष्यते तेषु अपि न असौ उत्पद्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थायाः कारणम अभ्युपगम्यते। ठीक है, फिर कौन मानते हो? तो आगे बता रहे, किंतु इतने शब्दों का पहले अन्वय करते थोड़ा सा। तो शुरू के 2-4 शब्द सरल है। येषु अपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्द लक्ष्यते तेषु अपि, फिर 2 शब्द छोड़ आगे, उपमृद्यमाना, पीछे असौ, आगे पूर्वावस्था उत्तरावस्थायाः कारणम, फिर पीछे का न, बीच में आया है न आगे अभ्युपगम्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, येषु अपि बीजादिषु, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, जो तुमने बीज और अंकुर का दृष्टांत दिया वहां पर भी येषु अपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्द लक्ष्यते, लक्ष्यते का अर्थ दृश्यते, देखने को मिल रहा है। जिन बीजादियों में स्वरूप का नाश देखने को मिल रहा है वहां पर भी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। फिर वहां तो बीज का नाश होता है, वो कैसे? बीज का नाश तो अभाव हुआ, तो बता रहे आगे, स्वरूप उपमर्द लक्ष्यते तेषु अपि, तेषु बीजादिषु अपि, क्या जी? उपमृद्यमाना असौ पूर्वावस्था, उपमृद्यमाना नष्ट होने वाली वह पूर्वावस्था उत्तरावस्थायाः कारणम न अभ्युपगम्यते, उत्तरावस्था का, अंकुरादि रूप उत्तरावस्था का कारण के रूप में नहीं मानते हैं। वहां जो नष्ट होने वाली बीज की जो पूर्वावस्था है वह पूर्वावस्था, नाशरूप पूर्वावस्था, आगे की अवस्था उत्तरावस्था जो अंकुरादि उसके प्रति कारण नहीं है, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति वहां पर भी नहीं है। फिर वहां पर आगे की जो अंकुरादि रूप उत्तरावस्था है उसके लिए कारण कौन है? कौन भाव है वहां बताओ? आगे बता रहे, अनुपमृद्यमानानाम एव अनुयायीनाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभ्युपगमात्, क्या स्वीकार नहीं है वो पहले बता दिया, न अभ्युपगम्यते यहां तक। फिर अंकुरादि के प्रति कौन कारण है इसको बता रहे। अब क्या कर रहे हैं? तो अनुपमृद्यमानानाम एव अनुयायीनाम बीजादि अवयवानाम, बीजादि अवयवानाम, इसके 2 विशेषण यहां पर। कौन कौन? पहला अनुपमृद्यमानानाम, दूसरा अनुयायीनाम, बीजादि अवयवानाम, बीजादिकों के जो अवयव, बीज नष्ट हुआ किंतु बीज के जो अवयव वो नष्ट नहीं हुए। कैसे वो अवयव? अनुपमृद्यमानानाम, उन अवयवों का नाश नहीं हुआ है, बीज के अवयवों का नाश नहीं हुआ है। ठीक, अवयवी जो बीज, कार्यभूत जो बीज, उसका नाश हुआ किंतु उसके जो अवयव उसका तो नाश नहीं हुआ है। जैसे घट का नाश हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि कपाल का भी नाश हुआ अथवा मिट्टी का नाश हुआ, ये तो नहीं है, कारण तो है ये बात। तो अनुपमृद्यमानानाम एव बीजादि अवयवानाम, ऐसे वो बीजादि के अवयव है जो कि नष्ट नहीं हुए। और कैसे वो? अनुयायी नाम, अनुयायी है, अनुस्यूत है,
कार्य में अनुगत है, ऐसे है वो। तो अनुयायी नाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव। अब अंकुरादि जो कारण भाव है, भाव पदार्थ है, उसके लिए अंकुरादि के लिए कारण कौन है? बीज नहीं, बीज का नाश नहीं, बीज के अवयव जो कि नष्ट नहीं हुए है, जो कि अनुगत है, जो कि भाव रूप है। अर्थात भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, न कि अभाव से भाव की उत्पत्ति। लगा पंक्ति देखिए। अनुपवृद्यमानानाम एवं अनुयायिनाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव। अंकुरादि के प्रति कारण भाव किसमें है? बीजादि के अवयव में है। अभ्युपगमात् स्वीकारा। अतः उस बीज अंकुर का दृष्टांत को लेकर अभाव से भाव की उत्पत्ति यह बोल नहीं सकता है। कौन? पूर्व पक्षी। आगे चलिए। तस्मात् असद्भ्य शशविषाणादिभ्य सदुत्पत्ति अदर्शनात् सद्भ्य सुवर्णादिभ्य सदुत्पत्ति दर्शनात् अनुपपन्न अयम अभावात् भावोत्पत्ति अभ्युपगम। ठीक है, देखो भाई, तस्मात् इसलिए, अब अन्वय व्यतिरेक से बता रहे, पहले व्यतिरेक। असद्भ्य शशविषाणादिभ्य, असत ऐसे जो, तुच्छ ऐसे जो, निस्वरूप ऐसे जो, कौन? शशविषाण, उनसे सद उत्पत्ति अदर्शनात्। सद भाव पदार्थ की उत्पत्ति देखने को मिलती नहीं है। एक बात हुई, सद उत्पत्ति अदर्शनात्। यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती तो किसी शेष विषाण से भी कोई भाव पदार्थ उत्पन्न हो जाना चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं। तो सद उत्पत्ति अदर्शनात्। और सद्भ्य सुवर्णादिभ्य अन्वय, सत स्वरूप भाव स्वरूप ऐसे जो सुवर्णादिक है, उनसे तो सद उत्पत्ति दर्शनात्। सद रुचकादि अलंकार, सद उत्पत्ति दर्शनात् देखने को मिल रही है, दर्शनात्। इसलिए क्या जी? पंचमी दर्शनात्। फिर आगे थोड़ा अन्वय, दर्शनात् के बाद दो शब्द छोड़कर, अभावात् भावोत्पत्ति, पीछे अयम अंतिम में अभ्युपगमः, पीछे अनुपपन्नः। इसलिए अभावात् भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह जो पूर्व पक्षी का सिद्धांत है, अयम अभ्युपगम सिद्धांत, उनका स्वीकार, वह अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। ठीक है, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं है, अपितु भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। आगे अपीच, और खंडन कर रहे भाई सिद्धांति उस पूर्व पक्षी का। तो क्या खंडन करना है अभी? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है अपीच, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, पूर्वापर विरोधम अपि आह। पूर्वापर विरोधम अपि आह। ठीक है, देखिए भाई, अपीच इति, यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो जो लोग, बौद्ध लोग अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, उनके ही कथन के साथ विरोध होगा, क्योंकि पूर्व में एक बात कही है उन्होंने, अब दूसरी बात कह रहे। तो क्या, कैसा, क्या, किस बात के साथ विरोध होगा वो बता रहे। देखिए, अपीच चतुर्भिः चित्त चैत्ताः उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यः भूत भौतिक लक्षण समुदाय उत्पद्यते इति अभ्युपगम्य। ऐसा उन्होंने कहा था। क्या कहा था? दो प्रकार की उत्पत्ति बताई थी, अंतर्बाह्य, अंतर समुदाय, बाह्य समुदाय। अंतर समुदाय क्या था? चित्त चैत्य, चित्त विज्ञान, चैत्य चित्त के धर्म सुखादिक। और ये जो चित्त चैत्य समुदाय है, उसकी उत्पत्ति के लिए कारण उन्होंने चार बताए थे, याद है? वो कौन कौन चार कारण थे? आलंबन प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण किया था। आलंबन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय और समानांतर प्रत्यय, ये चार कारण उन्होंने माने थे चित्त चैत्य की उत्पत्ति के लिए। और बाह्य समुदाय की उत्पत्ति के लिए माने थे उन्होंने परमाणु, जबकि परमाणु भी भाव है और आलंबन प्रत्यय वगैरह भी भाव पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया है।
उत्पत्ति के कारण कौन कौन है, जो कि भाव माने हैं, और अब बोल रहे अभाव से भाव की उत्पत्ति, तो उनका ही उनके कथन के साथ क्या हुआ, विरोध हुआ। वदतो व्याघात जिसको कहते हैं। ठीक, पंक्ति देखिए, अपिच चतुर्भी, चारों के द्वारा, चार कारणों से, चित्त चैत्ता उत्पद्यन्ते, ये उन्होंने माना है। और परमाणु से भूत भौतिक लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, भूत भौतिक स्वरूप समुदाय की उत्पत्ति माने हैं, बाह्य समुदाय की उत्पत्ति मानी है। समुदाय उत्पद्यते इत्याभ्युपगम्य स्वीकृत्य, ऐसा मान्य करके पुनः अभावात भावोत्पत्ति कल्पयत भी, और पुनः आप क्या कर रहे हो, अभाव से भाव की उत्पत्ति, तो उनका ही उनके कथन के साथ क्या हो रहा है, विरोध। पुनः अभावात भावोत्पत्ति कल्पयत भी अभ्युपगतम अपन्वानैः वैनाशिकैः सर्वः लोकः आकुलीक्रियते। ठीक है, तो वैनाशिकैः, इसके दो विशेषण है पीछे, कौन कौन, कल्पयद्भिः एक, और अभ्युपगतम अपन्वानैः वैनाशिकैः। ठीक है ना, तो कल्पयद्भिः, किम कल्पयद्भिः, अभावात भावोत्पत्तिम कल्पयद्भिः, है कि नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसे कल्पना करने वाले कौन, वैनाशिक। और कैसे वो वैनाशिक, अभ्युपगतम, जो पहले स्वीकार किया था, चित्त चैत्य की उत्पत्ति के लिए चार कारण, बाह्य समुदाय की उत्पत्ति के लिए परमाणु आदि कारण, ये सब अभ्युगत स्वीकार था उनका, और उनका ही अब वो क्या कर रहे हैं, निराकरण निषेध कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अभ्युपगतम अपन्नुमानैः, अपन्नुमाने मतलब निषेध कर्तृभिः, निषेध करने वाले कौन, वैनाशिक, अपनी बात का पुनः निषेध करने वाले ऐसे वैनाशिकों के द्वारा क्या हो रहा है, सर्वः लोकः आकुलीक्रियते, ऐसे उस बौद्धों से सब लोग व्याकुल किए जा रहे हैं। क्योंकि व्याकुल होना स्वाभाविक है, पहले एक बात कर रहे हो, पुनः दूसरी बात कर रहे हो, कहने वाला तुम एक ही हो, अभी एक कहते हो, बाद में एक कहते हो, तो क्या हो जाता है आदमी, व्याकुल। समझ लीजिए कोई मालक हो और किसी नौकर को आदेश दे रहा है क्या, कि जाओ भाई अमुक चीज ले आओ, फिर 2 दिन मिनट की बात कह दिया, नहीं उस चीज को मत लाओ, उधर दूसरी लाओ, फिर कह दिया कि नहीं वो मत लाओ, ये मत लाओ, ऐसा उल्टा सुल्टा बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बेचारा व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार जो भी बौद्धों के सुनने वाले लोग हैं, वो सब क्या होते हैं, व्याकुल। क्योंकि अभी कह रहे, पीछे कह दिया कि भाव से, चार कारणों से, परमाणु आदि से जगत उत्पन्न होता है, ये बता दिया, और आदि कह रहे अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तो सब लोग क्या हो रहे हैं, व्याकुल। अतः इसका मतलब वो बौद्धों का मत ठीक नहीं है, ये बात हुई। वैनाशिक सर्व लोक आकुली क्रियते, हो गया। इसके साथ ही 26 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है 27 नंबर का, उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसका भाष्य भी देखेंगे। तो सूत्र है उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः। ठीक, चलिए भाई इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम अभावस्य कारणत्वे कारण विशेष उपादान प्रवृत्ति, कारण विशेष उपादान प्रवृत्ति न स्यात् इति उक्तम, न स्यात् इति उक्तम। अर्धविराम। इदानीं प्रवृत्तिमात्रम् अपि न स्यात् इति आह, न स्यात् इति आह उदासीनानाम इति सूत्र। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र
बराबर उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः। सूत्र है 2:2:27। 2:2:27। फिर नीचे पदच्छेद उदासीनानाम अपि च एवं सिद्धि। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक च बराबर तथा च फिर पुनः प्रतीक एवं बराबर अभावात भावोत्पत्ति अंगीकारे। अभावात भावोत्पत्ति अंगीकारे। ठीक। फिर आगे प्रतीक उदासीनानाम अपि। उदासीनानाम अपि बराबर तत्तत् कार्य साधनेषु प्रयत्न शून्यानाम अपि। प्रयत्न शून्यानाम अपि जनानाम अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक सिद्धि बराबर स्व अभिमत कार्य सिद्धि स्यात्। स्व अभिमत कार्य सिद्धि स्यात् अर्धविराम। अभावस्य सर्वस्य सर्वत्र सुलभत्वात्। पूर्णविराम। लौकिके शास्त्रीये च कर्मणि अप्रयतमानानाम् अपि स्वकार्य सिद्धि प्रसंगात्। स्वकार्य सिद्धि प्रसंगात् वैभाषिक सौत्रांतिकयोः मतं भ्रांतिमूलम् अत्यंतम एव उपेक्षणीयम् इति भावः। ठीक हो गया भाई। अर्थ देखिए तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पूर्व पीछे एक बात बताई थी सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी को। क्या कहा था कि अभाव से कारणत्व। हे पूर्व पक्षी यदि सभी कार्यों के प्रति अभाव को ही कारण मानोगे तो कारण विशेष उपादान प्रवृत्ति न स्यात्। तो विशेष कारण का ग्रहण करने के लिए किसी भी आदमी की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि उस विशेष कार्य के प्रति आदमी उस विशेष कारण का ग्रहण करता है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अभाव से भाव की उत्पत्ति मान रहे हैं। अभाव तो सब जगह सबके लिए सुलभ है, तो क्यों होता है फिर प्रवृत्त उस कारण का ग्रहण करने के लिए। इसका मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं, ऐसा पीछे कहा था।
अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, पूर्व अभावस्य कारणत्वे कारण विशेष उपादान प्रवृत्ति न स्यात् इति उक्तम, इदानीं प्रवृत्ति मात्रमपि न स्यात्, प्रवृत्ति ही होनी नहीं चाहिए, बस सोते रहो सब लोग, तो आपसे आप सभी कार्यों की सिद्धि हो जानी चाहिए, क्योंकि सोने पर भी क्या है? अभाव तो है सबके पास अन्य सभी चीजों का, तो फिर अभाव से कार्य की उत्पत्ति होती है, सबके लिए फिर कार्य उत्पन्न हो जाना चाहिए, होता है क्या? नहीं। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं, ये बताना है। वही कह रहे, सूत्र दिया, फिर पदार्थोक्ति में देखिए, प्रतीक है च का अर्थ क्या? तथा च, उसी प्रकार। एवं मतलब अभावात भावोत्पत्ति अंगीकार है। ये पूर्व पक्षी, तुम अभाव से भाव की उत्पत्ति का अंगीकार करोगे तो क्या होगा? तो कह रहे उदासीना नाम अपि सिद्धि। तो उदासीन किसको कहते हैं? वो लिख दिया, उदासीना नाम अपि कर्ता कर दिया, तत्त कार्य साधनेषु, उस कार्य की सिद्धि करने में जो लोग प्रयत्न रहित है, कार्य तो चाहते हैं किंतु प्रयत्न नहीं करते हैं, अर्थात वो क्या हो गए? उदासीन। तो ऐसे उदासीन लोगों के पास भी तो अभाव पड़ा है, तो उनको भी उस कार्य की सिद्धि हो जानी चाहिए, ये बात। तत्त कार्य साधनेषु प्रयत्न शून्यानाम अपि उदासीनानाम अपि जनानाम सिद्धि ही, सिद्धि का अर्थ स्व स्व अभिमत कार्य सिद्धि स्यात्, अपने अपने लिए अभिमत अपेक्षित इच्छित जो कार्य है उसकी सिद्धि हो जानी चाहिए। क्यों? अभावस्य सर्वस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, अभाव सभी प्रकार का अभाव सभी जगह सबके लिए सुलभ है, ये बात। और क्या होगा फिर? लौकिक शास्त्रीय च कर्मणि, लौकिक कर्म शास्त्रीय कर्म, लौकिक कर्म व्यवहार का कर्म, खाना पीना जाना बैठना उठना ये सब, और शास्त्रीय कर्म यज्ञ आगादि। तो लौकिक शास्त्रीय च कर्मणि अप्रयतमाना नाम अपि, उसके लिए जो प्रयत्न नहीं कर रहे उन लोगों के लिए भी स्व कार्य सिद्धि प्रसंग, अपने अपने कार्य की सिद्धि हो जाए। चाहता है कि रोटी मिले लेकिन प्रयत्न कुछ नहीं कर रहा है, न चूल्हा जला रहा है, न दाल कुछ लगा रहा है, कुछ नहीं, फिर उसको भी भोजन प्राप्त हो जाना चाहिए। और चाह रहा है स्वर्ग मिले और कुछ यज्ञाधिक नहीं कर रहा है तो उसको भी स्वर्ग मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर कब? यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तब। लौकिके शास्त्रीय च कर्मणि अप्रयतमानानामपि स्वकार्य सिद्धि प्रसंगा, स्वकार्य सिद्धि का प्रसंगार्थ प्राप्ति होगी, ऐसा होना चाहिए। फिर इस होता तो नहीं है, इसलिए वैभाषिक सौत्रांतिकयो मतम भ्रांति मूलक, वैभाषिक और सौत्रांतिकों का बौद्धों का मत भ्रांति मूलक है, और भ्रांति मूलक होने के कारण अत्यंतम एव उपेक्षणीय, अत्यंत उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इति भाव। हो गया जी, ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। यदि च अभावात भावोत्पत्ति अभ्युपगम्येत, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, यदि तुम अभाव से भाव की उत्पत्ति का अंगीकार करोगे तो अभ्युपगम्येत, तब क्या होगा? एवं सती उदासीनानाम अनिहमानानाम अपि जनानाम अभिमत सिद्धि स्यात् अर्धविराम। क्यों? अभावस्य सुलभत्वात्। ठीक, देखो भाई, एवं सती, एवं सती के आगे थोड़ा सा अन्वय करते, एवं सती एक शब्द छोड़कर आगे अनिहमानानाम, पीछे उदासीनानाम, आगे अपि, आगे सरल है। फिर यहां पर एक शब्द आया है अनिहमानानाम, उसका अर्थ लिख लीजिए। अनिहमानानाम बराबर प्रयत्न शून्यानाम, प्रयत्न शून्यानाम, ठीक, प्रयत्न रहित लोग। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए भाई। एवं सती, एवं सती मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति मानोगे तब क्या होगा? अनियमाना नाम उदासीना नाम, प्रयत्न शून्य ऐसे जो उदासीन लोग हैं
उनको भी उदासीनानाम अपि जनानाम, ऐसे लोगों के लिए भी अभिमत सिद्धि स्यात्, अभिमत स्व इष्ट की सिद्धि हो जानी चाहिए। अभिमत सिद्धि स्यात्, क्यों? अभाव से सुलभत्व, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, अभाव सबके लिए सुलभ है कि नहीं? भाव पदार्थ की प्राप्ति तो कठिन है, किंतु अभाव तो क्या, घट का अभाव हाँ है मेरे पास, पट का अभाव है, अमुक का अभाव है, अभाव सबके लिए सुलभ है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, सभी लोगों को सब अपने अपने इष्ट पदार्थ की उत्पत्ति प्राप्ति हो जानी चाहिए, होती तो नहीं है। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं, ये बात। और उदाहरण दे रहे, कृषि बलस्य क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्य अपि सस्यादि निष्पत्ति स्यात्। ठीक, थोड़ा अन्वय, क्षेत्र कर्मणि अप्रयतमानस्य, पीछे कृषि बलस्य, आगे अपि, आगे सरल है, सस्य निष्पत्ति स्यात्। देखो भाई, क्षेत्र कर्मणि, जो जमीन करने वाला है, खेत बोने वाला है, जमींदार, और कुछ प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसा जो खेती वाला मनुष्य, कृषक, अप्रयतमानस्य कृषि बलस्य, ऐसा जो किसान है, उसके लिए भी सस्य निष्पत्ति स्यात्, है कि नहीं? सस्य धान, फसल, पीक, है कि नहीं, जो भी है, तो सस्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। और ऐसा होगा तो फिर जो बहुत मेहनत करने वाले उससे बहुत भाग्यवान हो जाएंगे। कौन? जो आराम कर रहे हैं, घर में सो रहे हैं, बारिश हुई नहीं हुई कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पता रहेगा फिर क्या, हमारे पास जितना ज्यादा अभाव रहेगा उतनी ज्यादा हमको क्या होगा, लाभ होगा। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। चलो भाई, सस्य निष्पत्ति से ये हो गया। और उदाहरण दे रहे आगे, कुलालस्य च मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्य अपि अमत्रोत्पत्ति ही स्यात् इत्यर्थ होनी चाहिए। थोड़ा सा अन्वय कर दिया यहाँ पर भी, च मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमानस्य, फिर पीछे कुलालस्य, आगे अपि अमत्रोत्पत्ति, है ना? ठीक, यहां पर एक शब्द आया है अमत्र, उसका अर्थ लिखिए, अमत्रम बराबर घटादि पात्रम, अमत्रम बराबर घटादि पात्रम, मिट्टी के बने हुए घटादि पात्रों को कहते हैं संस्कृत में अमत्र। अब देखिए भाई, च और मृत संस्क्रियायाम अप्रयतमान से, मिट्टी, मृत मिट्टी, और मिट्टी से जब घट बनाना रहता है उस कुलाल को, तो उस मिट्टी को बहुत संस्कारित करना पड़ता है। ऐसा ही मिट्टी कहीं से भी कुछ कौन सी भी मिट्टी लाई और तुरंत घट बनाना चालू कर दिया, होता नहीं है। मिट्टी वो विशिष्ट प्रकार की मिट्टी लगती है, फिर उसको लाने के बाद उसको संस्कारित करना पड़ता है। क्या संस्कारित करना पड़ता है? उसमें यदि कोई कंकड़ आदि हो या कोई घास फूस की काड़ी उसमें पड़ी हो तो उसको अलग करना पड़ता है, उसको चालनी से छानना भी पड़ता है कभी भी, फिर उसको बहुत जल डालकर रौंदना पड़ता है कि नहीं, एक जैसे एकजीव करना पड़ता है, फिर उसको 1-2 दिन सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद उस क्या पंख से, उस कीचड़ से क्या बनता है, घटादि बनाए जाते हैं। तो संस्कारित करना पड़ता है मिट्टी को, तब बनता है घट। च मृत संस्क्रियायाम, किंतु मिट्टी के संस्कार करने में जो बिल्कुल प्रयत्न नहीं कर रहा है, अप्रयतमानस्य कुलालस्य, जो प्रयत्न नहीं कर रहा है ऐसे कुलाल के लिए भी क्या होनी चाहिए, अमत्रों की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। होती है क्या? नहीं होती है। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति करना ठीक नहीं। आगे चलिए, और उदाहरण, तंतुवायस्य अपि तंतून अतन्वानस्य अपि तन्वानस्य इव वस्त्रलाभः। ठीक है जी, चलिए भाई, तो थोड़ा सा अन्वय, 1-2 शब्द छोड़कर आगे, तंतून अतन्वानस्य अपि, पीछे तंतुवायस्य अपि, आगे तन्वानस्य इव वस्त्रलाभः। ठीक है, तंतून अतन्वानस्य, तंतु पट बनाने के लिए लगते हैं क्या, तंतु, और वो तंतु ऐसे लाए
या नहीं लाए, और लाए तो घर में रख दिया, कुछ भी किया नहीं, उसको वस्त्र प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? तो तंतुन अतन्वानस्य, तो तंतु से वस्त्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको सब आड़े तिरछे सब व्यवस्थित लगाने पड़ते हैं, है कि नहीं? किंतु उस प्रकार तानाबानी कर नहीं रहा है, कोई आलसी है, सोया रहता है, उसके पास तो अभाव है, फिर तो अभाव है तो उसको भी फिर होना चाहिए क्या? वस्त्र का लाभ होता है क्या? नहीं। वही करे तंतुन अतन्वानस्य, तंतु की जो तानाबानी नहीं कर रहा है, ऐसा जो तंतुवाय जुलाह कपड़ा बनाने वाला आदमी, तंतुवायस्यापि कैसा? तन्वानस्यैव वस्त्र लाभ। तन्वान से मतलब जो तंतु की तानाबानी करता है, व्यापार करता है, प्रयत्न करता है, उसकी तरह इसको भी वस्त्र लाभ होना चाहिए, किंतु होता है क्या? नहीं। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं। और भाई और बता रहे, स्वर्गापवर्गयोः च न कश्चित् कथंचित् समीहेत, ठीक है? स्वर्गापवर्गयोः च, ठीक है जी, स्वर्ग और अपवर्ग, देखो भाई, हाँ, स्वर्ग और अपवर्ग कहते मोक्ष को। स्वर्ग अपवर्गयोः च न कश्चित्, कोई भी, कथनचित किसी भी प्रकार से, न समीहेत, न कन्वय समीहेत के साथ, न समीहेत मतलब प्रयत्न नहीं करेगा, प्रयत्न न कुर्या, प्रयत्न नहीं करेगा। यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति होनी है तो स्वर्ग के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करेगा और मोक्ष के लिए भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई मैं प्रयत्न करूंगा तो मेरे पास अभाव नहीं रहेगा, भाव हो जाएगा, और उत्पत्ति तो प्राप्ति तो अभाव से होती है, अतः न करना ही ठीक है, चलो सोए रहेंगे, अभाव ऐसा। तो स्वर्गापवर्गयोः च, स्वर्ग और अपवर्ग की भी, वर्ग के लिए भी क्या? कश्चित, कोई भी, कथनचित, किसी भी प्रकार से, ठीक है ना जी, क्या? किसी भी प्रकार से न समीहेत, प्रयत्न नहीं करेगा, ठीक है? आगे चलिए, न च एतत् युज्यते अभ्युपगम्यते वा केनचित्, किंतु एतत् न युज्यते, ऐसा ये सब युक्तियुक्त नहीं है। दूसरी बात, केनचित् न अभ्युपगम्यते, किसी के भी द्वारा, बौद्धों को छोड़कर किसी के भी द्वारा इस बात का स्वीकार भी नहीं किया जाता है। किस बात का? अभाव से भाव की उत्पत्ति स्वीकार भी नहीं किया जाता है। तस्मात्, अंतिम की पंक्ति, तस्मात् अपि अनुपपन्नः अयम् अभावात् भावोत्पत्ति अभ्युपगमः, कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् अपि, एक शब्द छोड़कर, अयम् अभावात् भावोत्पत्ति अभ्युपगमः, पीछे अनुपपन्नः, ठीक है? इसलिए भी यह अभ्युपगम अर्थात इनका वही बौद्धों का सिद्धांत कौन सा? अभावात् भावोत्पत्ति, यह उनका सिद्धांत अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं, युक्तियुक्त नहीं है, अनुपपन्न है। उस पर एक वाक्य लिखेंगे, अतः भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन कूटस्थ नित्य ब्रह्म समन्वयस्य न विरोधः इति सिद्धम्, न विरोधः इति सिद्धम्। ठीक, देखो भाई, अतः भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन, क्षणिक बाह्यार्थवाद कैसा है? भ्रांति मूलक है, भ्रम रूप है, प्रमा नहीं है। तो भ्रांति मूलेन क्षणिक बाह्यार्थवादेन, ऐसे वो भ्रांतवाद से बात नहीं होता है, किसका? ब्रह्म समन्वय का। तो कूटस्थ नित्य जो ब्रह्म है वही सब जगत के प्रति कारण है, वो जो ब्रह्म समन्वय बताया गया है उसके साथ न विरोध, कोई विरोध नहीं है।
अर्थात इस भ्रांत बौद्ध के सिद्धांत के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं होता है, इति सिद्धम, अपितु बौद्धों का ही खंडन हो गया। इसके साथ ये 27 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 4 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। ठीक है, फिर आगे है 5 नंबर का अधिकरण। ठीक है ना, इस पाद का 5वां अधिकरण है और 5 नंबर के अधिकरण का नाम है अभावाधिकरणम। 28 से लेकर 32 तक सूत्र संख्या है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इस अधिकरण के बारे में भी जितना हो सके। तो 5 नंबर अभावाधिकरणम, नीचे की पंक्ति में लिखिए विज्ञानवाद निराकरणाधिकरणम। कौन में विज्ञानवाद निराकरणाधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस बंद, विज्ञानवाद निराकरणाधिकरणम। ठीक है, फिर नीचे अधिकरण के 6 अंगों में से प्रथम अंग संगति। ठीक, बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे क्षणिक बाह्यार्थवादी मतम निराकृतम। क्षणिक बाह्यार्थवादी मतम, क्षणिक बाह्यार्थवादी मतम निराकृतम। अर्धविराम। संप्रति तद उपजीव्य कौंस में की अवलंब्य, तद अवलंब्य कौंस बन क्षणिक विज्ञानवादी सौगतः क्षणिक विज्ञानवादी सौगतः प्रत्यवतिष्ठते। प्रत्यवतिष्ठते, पूर्ण विराम। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगति अस्ति। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। हो गया अर्थ, देखो भाई। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य उपजीवक भाव संगति है, कारण कार्य भाव संगति भी जिसको कह सकते हैं। कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? तथा पूर्वाधिकरण में क्या किया? क्षणिक बाह्यार्थवादी मतम निराकृतम। बाह्यार्थवाद, बाह्य जगत को मानने वाले सौत्रांतिक और वैभाषिक और पदार्थों को सबको क्षणिक मानते हैं और बाह्य पदार्थों को मानते हैं। ऐसा जो क्षणिकवादी है, सौत्रांतिक वैभाषिक वगैरह, उनका निराकरण किया। संप्रति अब क्या करना है? फिर तदुपजीव्य, उन्हीं का निमित्त से अब वादी आ रहा है दूसरा, उन्हीं का एक भाई। कौन? क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार। वो अब कहता है अच्छा ठीक है, सौत्रांतिक वैभाषिक का मत बराबर नहीं, क्योंकि वो बाह्य पदार्थों को मानते हैं। अब हम कहते हैं कि बाह्य पदार्थ है नहीं, केवल विज्ञान मात्र है, बस वही आत्मा है, वो सबके सब पदार्थों का आकार धारण करता है, वस्तुतः बाह्य पदार्थ नहीं है। ऐसा कहने वाला जो क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार, वो अब विवाद करने के लिए उपस्थित हो जाता है। अतः
पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण की उपजीव्य उपजीवक भाव संगति है। क्षणिक विज्ञानवादी सौगत प्रत्यवतिष्ठते, ठीक है, विवाद करने के लिए उपस्थित होता है। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगति अस्ति, ये हो गया। ठीक, आगे चलिए नंबर 2 विषय बराबर विज्ञानातिरिक्त बाह्य पदार्थानाम अभावः, बाह्य पदार्थानाम अभावः अस्ति, अभावः अस्ति इति विज्ञानवादिनः योगाचारस्य, विज्ञानवादिनः योगाचारस्य सिद्धान्तः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषय अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो विज्ञान से अतिरिक्त, विज्ञान को छोड़कर बाह्य पदार्थों का अभाव है, हज है ही नहीं, बाह्य पदार्थ कुछ भी नहीं है, बस एकमात्र विज्ञान है। इस प्रकार जो विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धांत है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे नंबर 3 संदेह बराबर विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी, विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार सिद्धांतः, योगाचार सिद्धांतः प्रामाणिकः अप्रामाणिकः वा, प्रामाणिकः अप्रामाणिकः वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक है, विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी, बस एकमात्र विज्ञान तत्व, बुद्धि तत्व अर्थात आत्म तत्व ही है और वो भी क्षणिक है। ऐसा जो योगाचार बौद्ध का सिद्धांत है वह सिद्धांत उसका प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, ये हुआ संशय। फिर आगे 4 नंबर पूर्व पक्ष बराबर विज्ञान मात्रम तत्वम अस्ति, विज्ञान मात्रम तत्वम अस्ति पूर्ण विराम, बाह्यार्थस्य अभावः विद्यते, बाह्यार्थस्य अभावः विद्यते पूर्ण विराम, तथापि न व्यवहार अनुपपत्ति, तथापि न व्यवहारानुपपत्ति, व्यवहारानुपपत्ति पूर्ण विराम, स्वप्ने बाह्यार्थान अनपेक्ष, स्वप्ने बाह्यार्थान अनपेक्ष केवलया बुद्ध्या, केवलया बुद्ध्या व्यवहारः भवति, व्यवहारः भवति अर्धविराम, तथा एव जागृत व्यवहारस्य अपि, जागृत व्यवहारस्य अपि उपपत्तिः अस्ति, उपपत्तिः अस्ति पूर्ण विराम, विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थः, विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थः नास्ति, नास्ति
अर्धविराम, विज्ञानम एव, विज्ञानम एव स्वप्नवत्, स्वप्नवत् तत्तदाकारं भवति, तत्तदाकारं भवति इति। पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते, विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते इति। अतः प्रामाणिकः विज्ञानवादः अस्ति, प्रामाणिकः विज्ञानवादः अस्ति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विज्ञान मात्रम तत्वम अस्ति, विज्ञानवादियों का कहना है बस एक मात्र तत्व है। कौन? विज्ञान। वही आत्मा है, वही बुद्धि है, क्षणिक है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। बाह्यार्थ से अभाव विद्यते, वो कहता है बाह्य सभी पदार्थों का क्या है? अभाव। घट पट मठ ये सब वस्तुएं पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। तथापि बोलेंगे फिर व्यवहार कैसे चलेगा? कैसे लोग व्यवहार करते हैं? ये घट है, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है, ये सब तो बोल रहे हैं व्यवहार की कोई अनुपत्ति नहीं, व्यवहार सब चल जाएगा बाह्य पदार्थ न होने पर भी। बोलेंगे कैसे? बताओ। तो बता रहा है वो, तथापि न व्यवहार अनुपत्ति। कैसे? स्वप्ने, उदाहरण दृष्टांत देता है वो स्वप्न का। तो स्वप्ने बाह्यार्थान अनपेक्ष केवलया बुद्धिया व्यवहार अस्ति, व्यवहार भवति, व्यवहार होता है। स्वप्न में कोई बाह्य पदार्थ है क्या? जब हमको स्वप्न देखता है हम लोगों को, तब नदी पहाड़ पर्वत हाथी जो भी दिखाई दे रहा है, वस्तुतः कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। तो भी सब व्यवहार हो रहा है स्वप्न में, जा रहे घूम रहे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे, लेना देना खाना पीना सब कर रहे, कोई व्यवहार की अनुपत्ति नहीं है। पर वह क्या है? एक मात्र बुद्धि सभी स्वप्न के पदार्थों का आकार धारण करती है। उसी प्रकार जागृत में भी बाहर के कुछ पदार्थ है ही नहीं, बुद्धि सभी पदार्थों का क्या करती है? आकार धारण करती है। और स्वप्न में जैसा व्यवहार चल रहा है वैसा व्यवहार चल रहा है, ऐसा वो बोलता है। कौन? विज्ञानवादी पूर्व पक्षी। देखो भाई, स्वप्ने बाह्यार्थान अनपेक्ष केवलया बुद्ध्या व्यवहार भवति, तथा एव जागृत व्यवहारस्यापि उपपत्ति अस्ति। उस प्रकार जागृत व्यवहार की भी उपपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ नास्ति, विज्ञान को छोड़कर बाह्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। मग क्या है? क्या है? तो विज्ञान एव, विज्ञान ही स्वप्न की तरह तत्तदाकारं भवति, उस पदार्थ के आकार आकार बन जाता है। हमको घट प्रतीत हो रहा है सामने, इसका मतलब हमारे विज्ञान ने घट का आकार धारण कर लिया। कोई यज्ञदत्त दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे विज्ञान ने उस यज्ञदत्त का आकार धारण कर लिया, ऐसा वो कहता है। तस्मात् विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते, विज्ञान स्कंद, स्कंद विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते। स्कंद मतलब समूह, विज्ञानों का समूह ही है और कुछ नहीं। विज्ञान कोई एक थोड़ी है वेदांति की ब्रह्म की तरह। हमारा विज्ञान ऐसा नहीं है, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है, क्षण क्षण में नष्ट होता है, वही आत्मा है, ये इसका कहना। तस्मात् विज्ञान स्कंद मात्रत्वं युज्यते इति, अतः प्रामाणिक विज्ञानवाद अस्ति, इसलिए विज्ञानवाद प्रामाणिक है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, फिर आगे उसका खंडन करने के लिए आता है सिद्धांत। तो 5 नंबर सिद्धांत। बराबर, विज्ञानवादः न प्रामाणिकः भवति, विज्ञानवादः न प्रामाणिकः भवति। पूर्णविराम। यतोहि स्वप्न दृष्टान्तः विषमः अस्ति, स्वप्न दृष्टान्तः विषमः अस्ति। पूर्णविराम।
प्रबोध दशायाम स्वप्नस्य बाधः भवति। स्वप्नस्य बाधः भवति। जागृत व्यवहारस्य च न क्वचित् बाधं पश्यामः। जागृत व्यवहारस्य च न क्वचित् बाधं पश्यामः। पूर्ण विराम। न च बाह्यार्थ सद्भावे प्रमाणाभावः। अर्धविराम। उपलब्धेः एव प्रमाणत्वात्। पूर्णविराम। उपलभ्यन्ते हि घटादयः। बहिष्त्वेन। पूर्णविराम। आगे अथ उच्चेत। ध्यान देकर बुद्धि एव बाह्य घटादिवत अवभासते। पूर्णविराम। तथा च अहुः। उद्धरण चिन्ह में यद अंतर्ज्ञेयतत्वम् तद बहिर्वत् अवभासते। उद्धरण चिन्हवान कौंस में लिखिए। जो अंतर्ज्ञेय तत्व है, वह बाह्य के समान अवभासित होता है। पूर्ण विराम कौंस बंद इति। आगे एवं तर्हि त्वदुक्तिः एव बाह्यार्थ सद्भावे प्रमाणम इति ब्रूमः। पूर्णविराम। आगे क्वचिदपि बाह्यार्थाभावे तद्व्युत्पत्तिराहित्यात् उद्धरण चिन्ह में बहिर्वत् इति उपमानोक्तिः न संगच्छेत। पूर्णविराम। तस्मात् बाह्यार्थ सद्भावात् विज्ञान मात्रत्वं न युक्तम्।
युक्तम। हो गया? ठीक। चलिए भाई अर्थ। तो सिद्धांती बोल रहे क्या कि विज्ञानवाद न प्रामाणिक भवति, विज्ञानवाद कोई प्रामाणिक नहीं है। कैसे? स्पष्ट कर रहे हैं। तो बोल रहे उसने दृष्टांत दिया था स्वप्न का, किंतु स्वप्न दृष्टांत विषम है। क्या विषमता है उसमें? तो करे प्रबोध दशायाम स्वप्न से बाधा भवति, जब स्वप्नावस्था से आदमी जागृत अवस्था में आ जाता है तब स्वप्न पदार्थ का क्या होता है? बाध होता है। प्रबोध दशायाम जागृत अवस्थायाम स्वप्न से बाधा भवति, और जागृत व्यवहार से न क्वचित बाधम पश्यामि, किंतु जागृत व्यवहार का तो कई भी व्यवहार में बाध नहीं हो रहा है, अतः स्वप्न का दृष्टांत विषम है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं उस बौद्ध के प्रति। जागृत व्यवहार से न क्वचित बाधम पश्यामि। पूर्ण। अच्छा आगे, न च बाह्यार्थ सद्भावे प्रमाणाभाव, वो बोलेगा कि बाह्य अर्थ है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो उत्तर दे रहे हैं ऐसी बात भी नहीं है, प्रमाण है। देखिए बाह्यार्थ सद्भावे प्रमाणाभाव न, बाह्य अर्थ के विद्यमान होने में प्रमाण का अभाव नहीं कह सकता, अपितु प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उपलब्धि एवं प्रमाणत्व, साक्षात उपलब्ध हो रहे पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से, यही तो प्रमाण है। और कौन सा प्रमाण चाहिए? ये बात वही करे। उपलभ्यन्ते ही घटादय बहिष्ठ्वेन, बहिष्ठ्वेन बाहर के रूप में घटाधिक उपलब्ध होते हैं। यदि विज्ञान ही घटादि पदार्थों का आकार धारण करता तो लोगों ने क्या कहना चाहिए था? अब देखो भाई, मेरा अंदर का विज्ञान घटाकार बन गया, मेरा अंदर का विज्ञान पटाकार बन गया इस समय। किंतु ऐसा तो कोई कहता नहीं है। बाह्य रूप से सभी पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, वही प्रमाण है। अथ उच्चेत, यदि कहेगा वो क्या बुद्धि एवं बाह्य घटादिवत अवभासते, बुद्धि ही बाह्य घटादि की तरह प्रतीत होती है, ऐसा यदि बौद्ध बोलेगा। और उन्होंने कहा भी एक वाक्य, क्या कहा है? तथा चाहू यद अंतर्नेय तत्वम, जो भीतर ज्ञेय जानने योग्य तत्व है क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा, तत् वही तत्व बहिर्वत अवभासते, बाहर की तरह प्रतीत होता है पदार्थों के रूप में। वही जो अंतर्नेय तत्व है वह बाह्य के समान अवभासित होता ही थी। एवं तर्री, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसकी उक्ति से उसका खंडन हो जाता है। एवं तर्री तदुक्ति ही एव बाह्यार्थ सद्भावे प्रमाण नीति ब्रूम। तब सिद्धांति बोल रहे अरे भाई तब तो तुम्हारी उक्ति ही बाह्यार्थ के सद्भाव में क्या हो गई? प्रमाण हो गई। कैसे? कह रहे आगे, क्वचिदपि बाह्यार्थ अभावे, कहीं पर भी बाह्यार्थ नहीं है, समझ लीजिए बाह्यार्थ बिल्कुल क्या है? अभाव ही रहता, तब तद व्युत्पत्ति राहित्यात्, तद व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ लिखिए स्थिति, तद व्युत्पत्ति राहित्यात्, तद मतलब बाह्य पदार्थ, उसकी स्थिति न होने से तुम कैसा बोल रहे हो फिर? बहिर्वत अवभासते, जबकि तुम कह रहे यद अंतर्नेय तत्वम तद बहिर्वत अवभासते, बाहर के पदार्थ की तरह प्रतीत होता है। इसका मतलब बाहर के पदार्थ है, तुम्हारे कहने से सिद्ध हुआ। ये बात उपमा दी है, इति उपमानोक्ति न संगच्छेत, बाहर के पदार्थ यदि नहीं होते तो तुम जो उपमा दे रहे बाहर के पदार्थ की वो सुसंगत नहीं होगी। तस्मात् बाह्यार्थ सद्भावात्, बाह्यार्थ विद्यमान होने के कारण विज्ञान मात्रत्वम न युक्तम, केवल विज्ञान मात्र तत्व है यह जो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है उसका कहना ठीक नहीं। ये बात बता दी। आगे चलिए, 6 नंबर है प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे विज्ञानवादस्य प्रामाणिकत्वात्, विज्ञानवादस्य प्रामाणिकत्वात् तद्विरोधे समन्वयासिद्धि फलम भवति, समन्वय असिद्धि फलम भवति, समन्वयासिद्धि फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते विज्ञानवादस्य भ्रांतत्वात्
विज्ञानवादस्य भ्रान्तत्वात् तद्विरोधस्य आभासत्वात् तद्विरोधस्य आभासत्वात् तत्सिद्धिः इति प्रयोजनं भवति। तत्सिद्धिः इति प्रयोजनं भवति। पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो गया तो पूर्व पक्ष में क्या फल, तो कह रहे पूर्व पक्ष की दृष्टि से विज्ञानवाद प्रामाणिक है और विज्ञानवाद प्रामाणिक होने के कारण उसके साथ विरोध हो रहा है, इसलिए तुम्हारा वेदांतियों का जो ब्रह्म समन्वय उसकी असिद्धि, ये फल है पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत में विज्ञानवाद प्रमाण नहीं है, भ्रमरूप है, भ्रांत है, अतः उसके साथ कोई विरोध नहीं है। तद विरोधस्य आभासत्व, ब्रह्म समन्वय के साथ जो विरोध प्रतीत हो रहा है वो आभास मात्र है, विरोध वास्तविक नहीं है। इसलिए तत्सिद्धि, तत्सिद्धि समन्वय की सिद्धि, ब्रह्म समन्वय की सिद्धि, यह फल है वेदांत मत में, सिद्धांत पक्ष में। इस प्रकार दोनों में फल का भेद बता दिया। ये हो गए भाई अधिकरण के 6 अंक। अब उसके बाद आगे का विचार करेंगे, वो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।